दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल एक्सप्लेन में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा धारा 75 तक। अब हम देखेंगे धारा 76 से धारा 80 तक। बीएनएस का धारा 76, बीएनएस सेक्शन 76 क्या कहता है, यह किसके बारे में बताता है। बीएनएस की धारा 76 में विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना है। आपराधिक बल का प्रयोग करना के बारे में यह बताता है। धारा 76 में किसी महिला पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना जिसका उद्देश्य उसे निवस्त्र करना या नग्न होने के लिए मजबूर करना। अगर कोई ऐसा करता है तो इस अपराध के लिए दोषी को कम से कम 3 वर्ष तक की कैद और अधिकतम 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, क्लियर अच्छे से हम लोग को समझ आ जाएगा। एक पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है। रवि नसीब उसमें एक पार्टी है, जैसे बर्थडे पार्टी हो या किसी चीज का पार्टी हो। एक व्यक्ति रवि नशे की हालत में प्रिया को पकड़ता है और दूसरों के सामने उसकी साड़ी खींचने की कोशिश करता है ताकि उसे निवस्त्र किया जा सके। इस मामले में रवि को बीएनएस की धारा 76 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि उसने महिला को निवस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला किया और आपराधिक बल का प्रयोग किया। रवि को कोर्ट द्वारा कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। तो उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझ आ चुका ही होगा कि धारा 76 क्या है बीएनएस की। अब हम देखेंगे धारा 77 क्या है। धारा 77 दृश्य रिक्ता के बारे में बताता है। ठीक है, धारा 77 में कोई पुरुष किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी महिला को उन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखता है या चित्र खींचता है या उसे प्रसारित करेगा तो उसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। और वह पहली बार अपराध करता है और दोषित हो गया है तो कम 1 से 3 वर्ष तक का कारावास होगा। 1 वर्ष से कम नहीं होगा और 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी 1 से 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना का दायी होगा। अगर यही अपराध फिर दोबारा करता है और दोष सिद्ध होता है तो उसे 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दायी होगा। स्पष्टीकरण भी है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए निजी कार्य के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसी किसी स्थान में किया जाता है जिसके संबंध में परिस्थितियों के अधीन युक्त रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां की पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्ष स्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, या जहां पीड़िता किसी शौच घर का प्रयोग कर रही है, जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो इसी प्रकार का नहीं है, जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है। इसका स्पष्टीकरण 2 भी देख लेते हैं। जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सहमति देती है किंतु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सहमति नहीं देती है, और जहां उस चित्र का अभिनय का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण भी हम लोगों ने देख लिया। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि यानी धारा 77 क्या है कि जिसमें किसी महिला की निजी गतिविधियों को बिना किसी सहमति के देखना, रिकॉर्ड करना या उसकी तस्वीर लेना शामिल है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को कपड़े बदलते या नहाते हुए चुपके से देखता है या उसका वीडियो बनाता है तो यह इस धारा के तहत अपराध है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी महिला के घर के पास झोपड़ियों में छिपकर उसे नहाते हुए देखता है और उसका वीडियो रिकॉर्ड करता है, यह बीएनएस की धारा 77 के तहत एक अपराध माना जाएगा और एक अपराध है। दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि
एक व्यक्ति किसी महिला की अंतरंग तस्वीरें लेती है लेकिन महिला की सहमति से नहीं है, बाद में वह उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर देता है या पोस्ट करता है, यह भी धारा 77 के तहत अपराध है, क्योंकि उसने महिला की अनुमति के बिना तस्वीरें पोस्ट की है। सजा इसका पहली बार दोषी होने पर 1 से 3 साल तक की कैद और जुर्माना भी होगा। दूसरी बार अगर यह अपराध होता है तो 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। ठीक है, 3 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना होगा। अब हम देखते हैं धारा 78 को। में पीछा करना के बारे में बताता है। इसमें पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि पहला पॉइंट कहता है कि ऐसा कोई पुरुष जो किसी महिला का उससे व्यक्तिगत क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद बार बार पीछा करता है और स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है, तो वह अपराध माना जाएगा। दूसरा पॉइंट के देखते हैं कि किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने का मॉनिटर करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो उसमें सजा के माध्यम से सजा में देखते हैं कि अगर वो पहली बार ऐसा करता है तो सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और फिर वो दोबारा वही अपराध करता है, वह दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। इसका अपवाद भी है, यानी कहाँ लागू नहीं होगा। अपवाद में यह कहाँ लागू नहीं होगा, वहां लागू नहीं होगा जहां यदि वह पुरुष किसी अपराध के निवारण का पता लगाने के लिए राज्य द्वारा उत्तरदायित्व तो सौंपा हो। दूसरा है वहां लागू नहीं होगा जहां विधि की किन्हीं शर्तों के पालन में ऐसा किया गया हो। तीसरा वहां लागू नहीं होगा जहां विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त या न्यायोचित था। ठीक है, यानी धारा 78 को हम ये जानते हैं कि महिला को बार बार परेशान करना या पीछे करने को बारे में बताता है। यह धारा किसी व्यक्ति की निजता और सुरक्षा की रक्षा करती है, खासकर किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका पीछा करने या परेशान करने से रोकती है। इसमें बार बार फोन करना, मैसेज भेजना, पीछा करना, सार्वजनिक स्थान पर परेशान करना या धमकी देना शामिल है। कुछ अपवाद भी है, जैसे कि कानून के तहत कोई कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए पीछा कर रहा हो तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति लगातार किसी महिला को फोन करता है और मैसेज भेजता है, भले ही उसने मना कर दिया हो, यह धारा 78 के तहत अपराध है। दूसरा देखते हैं कि कोई व्यक्ति एक महिला का उसके काम की जगह या घर के बाहर बार बार पीछा करता है जिससे उसे डर और चिंता होती है, यह भी धारा 78 के तहत अपराध माना जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 79। धारा 79 में क्या कहता है। धारा 79 में शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है उसके बारे में यह बताता है। धारा 79 जो कोई किसी महिला का अनादर करने के आशय से वह क्या करता है, कोई शब्द बोलता है, कोई ध्वनि निकालता है, ऐसा अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए जिससे महिला की एकांतता का अतिक्रमण हो तो उसे सादा कारावास से 3 वर्ष तक की कैद प्लस जुर्माना का उत्तरदायी होगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति एक महिला के घर के पास बार बार अश्लील इरादे करता है और जब वह बाहर आती है तो जोर से गंदे गाने बजाता है। इस व्यक्ति का यह व्यवहार महिलाओं की गरिमा का अपमान करने के इरादे से किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत दंडनीय है। कानून के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की सरल कैद और या जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धारा 79 क्या है। अब हम देखेंगे धारा 80 क्या है। विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में स्टार्ट होता है धारा 80, 81-82। ठीक है, ऐसे तो अब हम देखेंगे धारा 80 को। धारा 80 क्या है, दहेज मृत्यु या डॉरी डेथ के विषय में बताता है। दहेज मृत्यु क्या है, जहां किसी महिला की मृत्यु
जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो सकती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता, नातेदार द्वारा दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। दहेज की मांग को लेके तंग करेगा तो, ठीक है। और जो ऐसा करेगा तो क्या है, उसे 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकेगी, ठीक है। स्पष्टीकरण भी है इसका। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का 28 की धारा 2 में है। भारतीय न्याय संहिता धारा 80 क्या है, यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला की शादी के 7 साल के भीतर दहेज की मांग को लेकर उसके पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के कारण जलने, चोट लगने या किसी अन्य अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। इस धारा में न्यूनतम 7 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक महिला की शादी को 2 साल हुए हैं, उसके ससुराल वाले लगातार उससे दहेज में पैसों की मांग कर रहे हैं। जब वह पैसे नहीं दे पाती है तो उसके पति और ससुराल वाले उसे पीटते हैं और जला देते हैं। इस मामले में महिला की मृत्यु दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता के कारण हुई है, जो कि शादी के 7 साल के भीतर है। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 के तहत उसके पति और ससुराल वालों को दहेज मृत्यु का दोषी माना जाएगा और उन्हें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा धारा 80, और हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे।